हेलो एंड वेलकम प्यारे साथियों। तो हम क्वेश्चन कर रहे थे वेक्टर अलजेब्रा के, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि सदिश आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एवं सदिशों 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप व वी आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के योगफल के समांतर इकाई सदिश का अदिश गुणन 1 हो तो बी का मान है। तो बोल रहा है ये एक सदिश है और एक इन दोनों के योगफल के समांतर इकाई सदिश है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। देखिए ये इसमें दिख रहा है आपको सही से। ठीक है, तो ये दोनों के योगफल के समांतर इकाई सदिश लिखेंगे। तो हम ऐसे नहीं कि इनको समांतर बताने के लिए कि लैम्डा कोई एक्स्ट्रा चीज़ माने, क्योंकि भी हमें ऑलरेडी याद करना है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। देखिए आई कैप और आई कैप को देखते हैं, 2 प्लस वी। ठीक है, आई कैप प्लस 4 प्लस 2 6 जे कैप प्लस माइनस 5 के कैप प्लस 3 के कैप। तो यहाँ माइनस 2 के कैप। ओके, ये हमारे पास समांतर सदिश आएगा, उसका बोला है उसने इकाई सदिश। तो इकाई के लिए आपको पता ही है 2 प्लस वी का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इकाई सदिश हो गया है इन दोनों के योगफल के समांतर इकाई सदिश, जो कि इसका अदिश गुणन इस वाले सदिश से कितना है, 1 है। तो इसका अदिश गुणन कर देंगे इसके साथ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 1। ओके, तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 2 प्लस वी इंटू आई कैप, तो 2 प्लस वी रहेगा, ये तो 6 ही रहेगा, 6 जे कैप माइनस 2 के कैप इंटू के कैप, तो 2 ही रहेगा। इसको इधर ले जाएंगे हम, तो ये साइड हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट में 4 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 4t। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का। पहले इधर देखते हैं, ये 2 से ये गया, b प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर हमारे पास बचेगा b स्क्वायर प्लस 2v प्लस 44। इसको खोल दीजिए, तो देखिए वी स्क्वायर प्लस 36 12v बी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 44। ये इससे ये गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, कहीं मिस्टेक किया है क्या, बी स्क्वायर प्लस 36 12v, तो हमारे पास बच जाएगा बी स्क्वायर प्लस 4, सॉरी यहाँ पे हमारे पास 4v आएगा ये। ओके, ये 4 ठीक है। 2 प्लस वी होल स्क्वायर को खोलेंगे ना, तो यही हो जाएगा 4 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी, तो 4v हो जाएगा। ओके, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको सुधार लिया हमने। ये तरह आएगा 8v और ये हो जाएगा हमारे पास 8, तो v इज़ इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर। ओके, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, एक सदिश है पी सदिश आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, क्यू सदिश 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। तब आर सदिश के अनुदिश एक सदिश जो कि पी व क्यू का रेखीय संयोजन है। तो आर सदिश के अनुदिश एक सदिश है जो कि पी व क्यू का रेखीय संयोजन है। तो वो सदिश क्या हो जाएगा, रेखीय संयोजन है पी सदिश प्लस लैम्डा क्यू सदिश, ये मान लेते हैं हम, ये रेखीय संयोजन सदिश। ठीक है, और अगली लाइन में क्या बोला है उसने, एवं क्यू पर लंब है। तो ये पी सदिश प्लस लैम्डा क्यू सदिश जो है वो लंब है किस पर, क्यू पर। तो मैं लिख सकता हूँ कि पी सदिश प्लस लैम्डा क्यू सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या है, 0। ठीक है, तो देखिए डायरेक्टली पी प्लस लैम्डा क्यू करके डॉट करके डायरेक्ट लिख देते हैं हम। कैसे लिखेंगे, देखो 1 प्लस लैम्डा क्यू 3 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा, डॉट करेंगे इसी के साथ 3, तो 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू 3 -2 और लैम्डा,
तो ये आ जाएगा यहाँ पे -2 प्लस लेमडा इंटू क्यू के साथ ही डॉट करना है ना, तो 1। फिर आ जाएगा +3 + 2 लेमडा इंटू 2 इज इक्वल टू 0। जितना हो सके हम क्वेश्चनों को शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम सारी स्टेप लिख सकें। तो यहाँ से ही हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी इसे शुरुआत कर देना इस चीज़ की। आप डायरेक्टली ये इतना सारा 3 स्टेप मैंने लिखी हैं, डायरेक्टली आपको ये स्टेप लिखनी है और उसके बाद डायरेक्ट आंसर। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 3 -2 और 6, तो कितना आया 7 और 3 लेमडा 4 लेमडा नहीं 9 लेमडा और 10 लेमडा और 2 to 4, तो 14 लेमडा इज इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना आ गया यहाँ से -1/2। तो हमारे पास रेखीय संयोजक सदिश क्या हो जाएगा, p + लेमडा क्यू को डायरेक्टली लिख देंगे हम यहाँ से। ये दिख रहा है आपको, ये आएगा i कैप -2j कैप + 3k कैप -1/2 3i कैप + j कैप + 2k कैप। ओके, तो एक वैसे तो देखो यहाँ से डायरेक्ट ही आ रहा है कि 1/2 LCM लेंगे तो 1/2 नीचे आएगा। तो 1/2 किस ऑप्शन में आ रहा है इसमें, ये सी वाले में। तो डायरेक्टली आंसर पर यहाँ से जहाँ भी आपको नन ऑफ दीज दिया हुआ हो वहाँ पे तीनों आंसर को प्रॉपर चेक कर लें कि हो सकता है कि इनमें से कोई भी नहीं आंसर हो सकता है। तो ये ज़रूर चेक करें। यहाँ से हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी किया कर सकते थे, क्यू पर लंबे तो इन सदिश का क्यू के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते कि वो अदिश गुणन करके देख लेते कि किस पर 0 आ रहा है। तो अदिश गुणन करते हैं तो देखिए 3 5 8 -8, तो इस पर 0 आ रहा है। इस पर देखते हैं तो 3 -5 और 8, इस पर नहीं आ रहा है। इस पर देखते हैं 3 5 8 और इस पर भी, तो दोनों पे आ रहा है। इसलिए हमने ये शॉर्ट मेथड काम नहीं आया है यहाँ पे ऑप्शन वाइज, तो इसलिए हमने पूरा सॉल्व किया है। इसको पूरा करेंगे क्योंकि नन ऑफ दीज ऑप्शन में है इसलिए, नहीं तो हम यहाँ से डायरेक्टली 1/2 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2i कैप -3i कैप तो कितना हो जाएगा, माइनस का i कैप -2i कैप 4j कैप हो जाएगा, एलसीएम लेंगे। और इधर है -j कैप, तो माइनस का 5j कैप और ये हो जाएगा 6 और -2, तो ये प्लस है इधर क्या है 6 और ये है हमारे पास -2 प्लस का 4k कैप अपॉन में 2। तो यही आंसर है हमारा। आंसर देखिए -1/2 बाहर ले लिया है इन्होंने, तो हम इसको लिख देते हैं -1/2 बाहर लेके i कैप + 5j कैप -4k कैप। तो ये आंसर है हमारा सी। ओके, तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि यदि सदिश ए बी और सी के लिए a - c का मोड इज इक्वल टू b - c के मोड के बराबर है, तब b - a डॉट c - a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2, ये भी वेक्टर ही है, अपॉन 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है कि आपने पहले से किए हुए हैं या ऐसे देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था, इसमें मोड a + b + c दिया हुआ था, तो इसको अपने स्क्वायर कर दिया था तो हमारा आंसर आ गया था। तो मोड वाले क्वेश्चन में जनरली स्क्वायर करके और जो भी हमें पूछा गया है उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ भी वही करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी देखें तो एक बार शुरुआत करने की कोशिश करें कि हम शुरू करें इनको, तो पता चलेगी करना क्या है। तो देखिए हमें a - c और इज इक्वल टू b - c दिया हुआ है, हम इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको खोलेंगे तो मोड a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर -2 a डॉट c ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इसको खोलेंगे तो मोड c का स्क्वायर -2 b डॉट c। ओके, यहाँ से कुछ कट रहा है क्या, देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास
बी माइनस चाहिए अपने को, तो इधर देखिए इसको मैं इधर लेके आता हूँ, तो 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ से 2 आ जाएगा कॉमन, ये हमारा हो जाएगा बी माइनस ए डॉट सी को बाहर ले लिया, तो ये ओनली अदिश गुणन में ही हमेशा कर सकते हैं, सदिश गुणन में नहीं कर सकते हैं, और ये इसके बराबर। अब देखिए पूछा क्या है उसने, बी माइनस ए डॉट सी, तो मैंने बी माइनस ए डॉट सी इसलिए बनाया, इसको इधर इसलिए लेके आया क्योंकि यहाँ पूछा यही था। उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बी माइनस ए डॉट सी बनेगा ये, तो मैं इसको बी माइनस ए डॉट सी को जगह डायरेक्ट ये लिख दूँ, तो क्वेश्चन से हो जाएगा ये मॉड बी का स्क्वायर माइनस मॉड ए का स्क्वायर। ये बी माइनस ए डॉट सी के इस जगह पे मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया है और अपॉन में 2, ठीक है। अब बी माइनस ए डॉट ये बीच में ये माइनस आ ही जाएगा, तो बी माइनस ए डॉट ए प्लस बी अपॉन 2, तो ये समझ में आ गया होगा ये कैसे आया। ये वाली इक्वेशन हमने इक्वेशन से लिखी है, यहाँ से बी माइनस ए इसको अंदर जाकर डॉट की डॉट सी इसका मान यहाँ से डायरेक्ट हमने रख दिया ये। तो अब देखो क्या लिख सकते हैं हम, 2 तो एलसीएम आ ही जाएगा, मॉड बी का स्क्वायर मॉड ए का स्क्वायर। अब देखो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बन जाएगा, बार प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये ए माइनस बी और ए प्लस बी का हो जाएगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस माइनस मॉड बी का स्क्वायर। दो को हमने एलसीएम ले लिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कैंसिल, आंसर क्या है हमारे पास 0, तो ये हमारा आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी सी 3 सदिश दिए हुए हैं जिनके परिमाण 3, 4 और 5 हैं, और हमें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात करना है, क्या होगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी हमें 0 दिया हुआ है, अब इसके मॉड का स्क्वायर कर देंगे हम तो वो भी 0 हो जाएगा। मॉड का स्क्वायर जैसे ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसके स्क्वायर को खोल दिया है, इसका मान हमारे पास है 3 है, तो ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा प्लस 2 और ये एज इट इज़ सी डॉट ए। यहाँ से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान क्या हो जाएगा, ये 25 50 माइनस 50/2 तो माइनस 25, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें, ठीक है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि ए डॉट आई कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट आई कैप प्लस ए कैप इज इक्वल टू ए डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और पूछा क्या है ए वेक्टर का मान। तो देखो ए वेक्टर को मान लेते हैं हम a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ये ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आते हैं आर का मान पूछता है, कभी आर वेक्टर का कभी ए वेक्टर का, तो r1 r2 r3 और a1 इन दो कोऑर्डिनेट्स में मान लेना चाहिए। तो ए वेक्टर को मान लिया है, तो देखो ए डॉट आई क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएंगे, तो a1 बचेगा क्वेश्चन से। a1 इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, आई कैप को साथ करूँगा डॉट प्रोडक्ट, तो a1 और जे कैप के साथ तो a2 इज इक्वल टू, इसके साथ करेंगे हम इसको डॉट, तो a1 इसके साथ a2 a3, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट करने पर a1 प्लस a2 प्लस a3। देखो अब इन दोनों से तो a2 कितना आ रहा है 0, अब इन दोनों को लेते हैं
तो A3 कितना आ रहा है 0। तो ए वेक्टर एग्जैक्टली बचा क्या A1 आई कैप, यही तो बचा। तो ऑप्शन देख लो आई कैप, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक आई कोऑर्डिनेट ही बचेगा इसमें, A1 तो हमने माना है, तो इसको आई का आंसर बोल देंगे, तो ये हमारा ए आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसी सीरीज़ में हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।